एक्चुअली मैं ये वॉलेट वापस देने आया था। शायद इन लोगों का मंदिर पे ये वॉलेट गिर गया था। वैसे किसका घर है ये? सिंह इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर अमर उपाध्याय का। खाइए ना। क्या हुआ? ये लीजिए, गुड़ खाइए, लीजिए। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? हमारे बनाए हुए खाने से आपको खांसी आई, इसलिए हमने अपने आप को सजा दी। अब ठीक है। पर 2 पल के लिए तो आप ठीक नहीं थे ना। अगर कोई भी आपको तकलीफ देगा तो उसे सजा भुगतनी होगी, फिर चाहे वो खुद हम ही क्यों ना हो। दोबारा कभी ऐसा मत करना। क्या बचपना है ये गौरी। क्या बात है? क्या अब हम आपको अच्छे नहीं लगते? इसलिए क्योंकि हम शहर की छोरियों की तरह नहीं है? गौरी ऐसी बात यही नहीं बात है ना? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? आप जो कहेंगे हम करेंगे, आप जो सीखने के लिए कहेंगे हम सीखेंगे। शायद आपको लगता है कि हम गंवार हैं, पर हम गंवार है नहीं। हमें थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी पढ़नी आती है। रुकिए, हम आपको बताते हैं। गौरी, तुम्हें आराम की जरूरत है। गौरी, अमर उपाध्याय, यही नाम है। पता है, हम आपका नाम लिखना भी जानते हैं। हम बताएं? SHIVAM, शिवम। सही है ना? अदिति, दिव्या कहाँ है? आई नहीं अब तक? अभी अभी फोन आया था जीजू। लग रहा है कि मानो अदिति और भारत की शादी के लिए पूरा मार्केट खरीदा जा रहा है। भाई खाने में तो बहुत स्वाद है। हमारी बहू के हाथों में जादू है, जादू। क्यों भारत? चुप क्यों? अगर बीवी का खाना पसंद आए तो उसकी खुलकर और जी भरकर तारीफ करनी चाहिए। क्यों बेटा? जीजू, वो तारीफ करेगा कैसे? वो तो अपनी बीवी के हाथ का बना खाने में बिजी है। ओफो भारत, कम से कम अपनी पत्नी की तरफ देखकर ये तो कहो कि तुम्हें सब्जी पसंद आई है। कह दो, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। क्यों जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हुए हो? और देखो उसकी प्लेट भी खाली है। दो बेटा दो। पापा, मैं अभी आऊँ? काम बाकी है। Sorry. अरे तुम लोगों ने परेशान किया ना, कुछ शर्मा कर चले गया। जीजू, ये सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। राम राम राम। सोचा ना था कि
कि इस घर को ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। बताओ जरा, एक अजनबी छोरे को घर पे रखा हुआ है और घर की जवान छोरी जब देखो तब उसके आगे पीछे चक्कर काटती रहती है। मैं तो थक गई हूँ उसके कहने से, शिवम ये, शिवम वो, शिवम ऐसा, शिवम वैसा। बताओ जरा, न लाज न शर्म, जब देखो तब। पता नहीं माँ सा और बाबा सा उसको सब सच सच क्यों नहीं बता देते कि शिवम मर चुका है, बवाल ही खत्म। जया। जी दीदी। जया, ये क्या ले जा रही है? कुछ नहीं जीजी, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है, छुपा क्यों रही है? दिखाना मुझे। अरे दिखाना क्या ले जा रही है? देख। कुछ नहीं है जीजी, कुछ भी नहीं। अरे ये ना। जीजी, मेरी बहन जो पड़ोसी गांव में मेला लगा था ना, वहाँ गई थी। वहीं से गौरी ने ये सब मंगवाया था। ओह वाह, तो ये गौरी के लिए लाई थी तुम? हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं उसको दे दूंगी। पर जीजी, पर मैं दे दूँ। अरे मैं दे दूंगी ना। हाँ तुम घर जाओ, ठीक है? क्या बात कर रहा है? भैया आया है? हाँ। सोनू, सोनू रुक, रुक। सोनू रुक, रुक, सोनू। ये 7 सिंगर अच्छा है माता। ये सामान तो गौरी चाची के लिए है। चंद्रा, ये तुम किसकी तस्वीर देख रही हो? किसी की नहीं दी। बताओ तो सही, किसकी तस्वीर है? नहीं दी, दी किसी की भी नहीं। बताओ ना, किसकी तस्वीर है? अरे दी कुछ नहीं दी, किसी की भी नहीं। तुम भी ना तस्वीर गिरा दी। अब तो बता दो किसकी तस्वीर थी? दी वो हम तीनों बहनों की साथ में। जी बेटा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। देखो बेटा, भारत हमारा नाती है, इसलिए उसकी जिंदगी के बारे में जानने का हक है हमारा। तुम्हें बुरा
तो नहीं लगेगा? जी जी नहीं, आप पूछिए ना। अदिति, हमें तुम और भारत एक विवाहित जोड़ी जैसे नहीं लगते। बुरा मत मानना बेटा, हमने दुनिया देखी है, हमने शादी देखी है, शादी के रंग देखे हैं, पर ये रंग हमें तुम लोगों के जीवन में नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे तुम लोग ने आपस में कुछ रोक के रखा है। बेटा, अब तो तुम दोनों की शादी का 1 बरस होने को आया है। तुम दोनों के बीच में ये कैसी झिझक है? बेटा, ऐसा क्या है तुम दोनों के बारे में जो दूसरे नहीं जानते? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दादी माँ, मुझे अभी जाना होगा। वो दिव्या दीदी ने रात का खाना तैयार करने के लिए कहा था। मैं चलती हूँ। मासा, ये सब गौरी ने किया है। कह रही थी त्योहार है और फिर ब्याह भी होने वाला है, तो सोचा घर को सुंदर लगे। मैंने समझाने की बहुत कोशिश करी, पर आप तो जानती हैं ना, वो किसी की बात सुनती कहाँ है। मासा, अब आप ही उसे समझाइएगा। सुनो, चाची कहाँ है तेरी? चाची चाचा को लेकर मंदिर गई है, अब मैं भी उधर जा रहा हूँ। राम राम राम। हे भगवान, अब पूरा गांव उन दोनों को एक साथ देखेगा, और वो जो अजनबी है ना, पूरा गांव ये समझेगा कि वो हमारा शिवम है। मासा, मेरी मानिए ना, ये जो भी हो रहा है ना, सब बहुत बुरा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सोचिए, इतनी रोशनी, इतने दिए, और वो भी उस घर में जहां पर मातम हो। मासा, मैंने तो ना कहीं ऐसा देखा है और ना कहीं सुना। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। पर इस वक्त कहाँ जाना है भारत? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो तुम्हें क्या लेना देना है उससे? क्या साबित करना चाहती तुम इतने सारे सवाल? जताना क्या चाहती? बहुत फिक्र है तुम्हें मेरी? हमारे बीच को रिश्ता ही नहीं है तो इतने सारे सवाल करने का मतलब क्या है? कहीं भी जाऊं, क्यों जाऊं, मेरी मर्जी ना।
मुझे लग रहा था कि तुम्हारी तलाश खत्म हो गई है। शंभुनाथ जी ने तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया है, पर तुम तो अभी भी उसी उलझन में उलझे हो। जवाब तो मुझे मिल गया था भाभी, मगर मन उस जवाब को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? शायद इसलिए कि मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। शायद इसलिए कि मुझे लगा ही नहीं था कि मैं इस लायक भी हूं, या शायद इसलिए कि बरसों से मैंने अपने मन के दरवाजे हर जज्बात के लिए बंद करके रखे। मैंने कभी भी किसी एहसास को पनपने नहीं दिया अपने अंदर। भारत, हर बात की शुरुआत होती है कभी ना कभी। तुम एक नई शुरुआत क्यों नहीं करते? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा मन जो चाहता है तुम उसके लायक नहीं हो? अपने मन के दरवाजों को खोलो। जिन जज्बातों से तुमने हमेशा से मुंह मोड़ रखा है, एक बार उन्हें महसूस करने की कोशिश तो करो। भारत, शंभुनाथ जी ने जो तुम्हें रास्ता दिखाया है वो गलत तो नहीं हो सकता ना? तुम सोचना बंद कर दो। अगर हमारा दिल कुछ कहता है तो हमें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। अगर वो कुछ चाहता है तो हमें उसकी चाहत को समझना चाहिए। भारत, सच में भाभी? सच में मैं चाहती हूँ कि आज तुम अपनी जिंदगी को दिल से जियो, खुश होकर जियो। जिन भी एहसासों से तुम हमेशा वंचित रहे हो उनका आनंद लो। तुम्हें सब खुशियों का हक है भारत। तुम्हें खुश रहने का हक है। तुम क्यों नहीं रहते हो खुश? बस अब तुम कुछ मत सोचो, आगे बढ़ो और अपनी खुशियों को गले लगा लो।